हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम 2 ख्वातीन के ऊपर बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने हल्फ ले लिया, इसके ऊपर बात होगी। कौमी असम्बली के इजलास में क्या हुआ। फिर दूसरे नंबर पर भी एक खातून के बारे में बात होगी, वो है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी ने शिकायत की है कि उनके कमरों में, उनके जो प्राइवेट रूम हैं उनमें कैमरे लगाए गए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे भावलनगर वाकया जो हुआ है, जहां पर पुलिस का और जो फौजी जवान हैं, हमारे सिक्योरिटी के जवान हैं, उनका एक तनाज़ा पैदा हुआ था। गो के ये मामला अभी चल रहा है, जो मेन वाकयात है वो हो चुके हैं, लेकिन इसके कुछ नए पहलू भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। आसिफ बशीर से बात करते हैं। आसिफ जी, आप ठीक है, खैरियत से? शुक्र है। आप जब आज कौमी असम्बली में थे तो मैं भी कौमी असम्बली में पहुंचा। फिर हुआ ये कि मुझे कॉल आई कि रिपोर्ट कार्ड का टाइम हो गया। फिर मैं वापस कौमी असम्बली से भागा आया, रिपोर्ट कार्ड में बैठा। तो आज क्या इजलास था? आज तो अपोजिशन ने तलब किया हुआ था इजलास। बेसिकली आज के इजलास की रिक्वेजिशन जो है ना, वो पीटीआई ने दी थी और उन्होंने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं अदलिया की के उस ख़त के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जजेज़ ने लिखा है, और उसके ऊपर बहस करने के लिए इजलास बुलाया जाए। तो इजलास सीरियस थे। तो इजलास जो था वो जब बुलाया गया तो हमें लगा कि बड़ी इसके ऊपर बड़ी संजीदा डिबेट होगी, लेकिन जब एजेंडा आया तो उसमें रिवायती जो डंडी मारी जाती है सरदार रियाज सादिक का रिकॉर्ड इस हवाले से पहले भी अच्छा नहीं है। उन्होंने रिक्वेजिशन के तहत कहा बुला रहा हूँ, लेकिन एजेंडे में सारा एजेंडा पिछले इजलास का दे दिया, और ये बात उसमें दर्ज भी नहीं थी कि वकला के मामले पर भी कोई बहस होनी। बहरहाल वो तो अपोजिशन लीडर आपको पता है कि ले सकते हैं फ्लोर स्पीकर से कि जी हमने इस अहम मामले पे बहस करनी है तो बहस करवाएं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। लेकिन अहम बात ये भी हुई कि आसफा जो हैं वो एमएनए बन चुकी थी, तो उन्होंने आज ओथ लिया, और आज पीपल्स पार्टी वाले लोग सारे आए थे, और जरदारी साहब भी आए हुए थे कौमी असम्बली कि उनकी बेटी आई हैं, और बिलावल भी थे। आज बिलावल भी थे, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जाले भी आए हुए थे जिन्होंने नारे भी लगाए उनके ओथ लेने पे, क्योंकि पार्लिमानी सियासत का आज आगाज़ किया आसफा ने। तो वो उन्हें सब ने मुबारकबाद दी और बड़ा नेक तमन्नाओं का इजहार किया, लेकिन इस मौके पे भी पीटीआई का प्रोटेस्ट जारी था। उसके बाद पीटीआई ने कहा जी कि हमें आप फ्लोर दें, हमने बात करनी है। तो एजाज़ नॉर्मली ये होता है कि कोरम पूरा करना जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, क्योंकि हुकूमत ने बुलाया होता है इजलास और उसका बिज़नेस जो है ना वो अंडर डिस्कशन होता है। लेकिन आज क्योंकि अपोजिशन ने बुलाया था, और जो बिज़नेस अगर वो चाह रहे थे अपनी मर्ज़ी का, तो उन्हें ये चाहिए था कि 66 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 66 बंदे ऐवान में होने चाहिए, अदरवाइज़ अगर इससे कम और कोई पॉइंट आउट कर दे तो फिर इजलास मुलतवी करना पड़ता है। तो वही हुआ। जब आपस में ये नोक झोंक चल रही थी ओथ के दौरान, उसके बाद उन्होंने फ्लोर मांगा, पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोग एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो उस दौरान कोरम पॉइंट आउट कर दिया पीपल्स पार्टी ने, और जब गिनती हुई तो 64 बंदे निकले पीटीआई के, 66 नहीं थे। तो उस पर इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, कौमी ख़जाने से पैसे लगे, पर मिनट पर घंटे का कोई 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है कौमी असम्बली के इजलास का। तो पहले तो इजलास ही 2 घंटा लेट हुआ, फिर उसके बाद आप देखें सारी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई, लेकिन उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकी कि बंदे पूरे नहीं थे। तो पीटीआई की संजीदगी भी नज़र नहीं आई। अगर इस मामले पे वो बात करना चाह रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि कोरम को पूरा रखते, और उन्हें मालूम होना चाहिए था कि इस तरह पहले भी हुकूमत की साइड से भी कोरम पॉइंट आउट किया जाता है जब पोजीशन का बिजनेस हो रहा होता है, या प्राइवेट मेंबर डे होता है तो उस पर प्राइवेट मेंबर्स अपने बिल लाते हैं, तो उनकी फिर वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा कोरम पूरा हो। लेकिन पीटीआई के पास मतलूबा तादाद है भी, लेकिन अरकान की संजीदगी का ये आलम है कि 66 बंदे उनके पूरे नहीं थे। जब काउंटिंग हुई तो वो पूरा नहीं था कोरम, और उसके बाद इजलास मुलतवी हो गया। यार, एक तो पीटीआई भी संजीदा नहीं है और हुकूमत भी संजीदा नहीं है, लेकिन आसिफ बशीर चौधरी साहब आप बहुत संजीदा हैं। मतलब यार, मैंने प्रोग्राम शुरू किया है और आप बिल्कुल उसी तरह मैं तो देखे ना शाह जी, मैं तो संजीदा बात करते हुए संजीदा ही हूँगा। नहीं यार, मतलब ठीक है, ईद के बाद आप आए हैं, कोई ये नहीं कि हल्की फुल्की बात करें। कोई आपने बिल्कुल ही शुरू कर दिया है कि जी असम्बली का इजलास हुआ। यार हुआ है भाई, कोई अपनी बात ईद पे देखें, ईद पे दोस्त यार आते रहे घर में, वो आपको पता है ना, मेरा कज़न वो मसेर, उसके घर जाता होता हूँ। इस दफ़ा उतर भी नहीं जा सका क्योंकि दोस्तों ने मुख्तलिफ डेज़ बताए हुए थे आने के, तो वो आते रहे।
तो बस उसके अलावा ये है कि ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई, कोई बच्चों के और पेपर्स संजीदा भी थे। ईद गुजरी है या कोई हंसी मजाक किया आपने? जी हंसी मजाक भी हुआ बिल्कुल। आप नहीं आए, आपकी गैराजरी लग गई यार है। आपको पता है मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं नहीं आ सका, तो बस ऐसे ही है, भागदौड़ में ईद गुजरी, लेकिन चले हमारी बात हो गई। जी तो एजाज़, दूसरा आज जो मामला हमारा अंडर डिस्कशन आना है वो बड़ा ही संजीदा मामला है, और वो भी आप कहेंगे कि इसमें हंसी मजाक नहीं। देखें, बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पे लिख के दिया है, दरख्वास्त दी है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस मामले पे कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने कहा है कि मेरे जो हैं ना सिर्फ ये कि मेरा कमरा बग हो रहा है, बल्कि मेरा जो वाशरूम है वो भी, उसकी भी सिक्योरिटी वो कंप्रोमाइज्ड है, और उसमें भी मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं। अब हमें ये तो समझ नहीं आई जो पटिशन की लैंग्वेज थी कि क्या उन्होंने कोई कैमरा डिटेक्ट भी किया है या उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ है, लेकिन यार ये एक संजीदा बात है एजाज़। और इससे पहले मरियम बीबी भी इस तरह की, नईम पंजूता साहब ने पिटीशन दायर की है जो जी पीटीआई के बुशरा बीबी के वकील हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इमरान को दबाव में लेने के लिए मुझे जहर देने की कोशिश हो सकती है, और मेरा केमिकल एग्जामिनेशन, मेरी जो है बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो करवाए जाएँ, और वो शौकत खानम से करवाए जाएँ, जिसमें अच्छा किसी किस्म की। आसिफ, ये तो बनीगाला में ठहरी हुई है ना, तो यहाँ पर ये हो रहा है लाहौर में, और ये गलत है, मतलब अगर कैमरे लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं कैमरे, ये बड़ा ही गलत काम है, ये मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है, और इसके ऊपर आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, खाली इस केस के ऊपर नहीं, ओवरऑल कि ख़वातीन के ऊपर कैमरे, यार ये बड़ी बड़ी, ये मेरे ख्याल में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में वैसे ही ख़वातीन जो है आपको पता है उनको बड़ा सप्रेस किया हुआ है, दबा के रखा गया है, और उनके ऊपर आप कैमरे भी लगा के रख रहे हैं, एक उनको कैद किया हुआ है। चलें कैद का मामला तो केसेस से है। अच्छा अब आपको बताऊं कि ये किस दौर में हो रहा है, आज का दौर देखें, मरियम नवाज साहिबा वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और बुशरा बीबी पंजाब की जेल में है ना, ये पिंडी की अडयाला जेल पंजाब की जेल सब है, जेल। और मरियम नवाज साहिबा पे ये खुद गुजर चुका है। ये जब मरियम थी नैब की कस्टडी में, नैब लाहौर की कस्टडी में, गो कि ये फेडरल अदारा था, इनके कमरे में भी इन्होंने कैमरे लगाए थे, और उस वक्त खैर बड़े बड़े वाक़यात हैं उस सारे मामलात के। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था ना, मेरे वॉशरूम में भी कैमरे लगे हुए थे, ये बताया था उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा और तो ये शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, इनके ऊपर भी यही था, इनके ऊपर भी कैमरे लगे हुए थे, इनके वाशरूम पर भी लगे हुए थे, और इनके सोने वाली जगह पे वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के अपने जो खुद इस सारे मामले से गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कुछ इस बात के ऊपर असर्ट करना चाहिए कि ये काम बंद होना चाहिए, और ख़वातीन के वाले से तो एक स्टैंडिंग आर्डर पूरे मुल्क में होना चाहिए। वैसे एजाज़, जिनके साथ ये बीत चुकी है वो क्या इसमें वो सीखते नहीं हैं, या उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो मना करें किसी दूसरे को कि यार आप ये क्यों करते हैं? आसिफ, मामला ये है कि जिनके साथ ये बीतती है ना, वो एक्टर्स कोई और होते हैं जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, और फिर हमारे पॉलिटिशियन उन्हीं एक्टर्स के साथ ना हाथ मिला के आते हैं, फिर इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि ये उनसे बात करें कि ये गलत है। लेकिन मरियम नवाज़ ने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा काम किया। आपको पता है कि वो ख़ातून जो बाहर जाना चाहती थी, जिनकी बहन बीमार थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनका नोटिस लिया उन्होंने, ECL से उनका नाम निकाला, और वो चली गई, गो कि उनकी बहन की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है इनको आप असर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए, ये खुद इनसे गुजरे हुए हैं। ऐसा ही, बिल्कुल सही, और बड़ी सीरियस बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर बाकायदा पहले तो तहकीकात होनी चाहिए। अगर कैमरे लगे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादती है इनकी बेसिक राइट्स की, कैदी के, और ये मर्द और औरत हो, इसमें ये बहुत संगीन जुर्म है। आप किसी की प्राइवेसी को इस तरह ब्रीच करते हैं। माजी में भी जो होता है वो भी हुआ था, वो भी गलत था, और अब जो हो रहा है ये इसकी दलील नहीं दी जा सकती कि क्योंकि माजी में गलत हुआ है तो अब भी ये गलत होगा। तो आसिफ, आगे चलते हैं बाबल नगर वाले वाक़े के ऊपर, वो भी बड़ा अहम वाक़या है, उसके ऊपर आप इनिशियली कुछ बताएं और फिर मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड करता हूं। जी एजाज़, देखें वाक़या क्योंकि ईद के दिन का है, तो मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, पता ये चला कि वो भी कोर से भी ऑफिस जाते हैं ना जब ईद पे मिलने, तो वहाँ पे ना कई उस फैमिली की ख़वातीन, उनकी वालदा पेश हुई और उन्होंने वो
पुलिस की जो है ना मामला जो था उसकी तफसीलात बताई, तो उन्होंने जो है ना अपने जो आगे थे उनको उन्होंने कहा कि यार इस मामले को आप देखें ना। तो वो जो भी मामला हुआ उसमें एक तो बात बड़ी क्लियर है कि वो भी मावराए कानून और मावराए सिस्टम हुआ। नहीं, पुलिस ने भी मावराए कानून किया और दूसरी तरफ से भी मावराए कानून हुआ। जी जी, सबसे पहले पुलिस ने इंस्टिगेट किया और दूसरों ने आके पुलिस ने तो रिवायती काम किया जो वो पूरे पाकिस्तान के साथ वो भी गलत है ना, बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है और वो भी गलत है, गलत भी है, गैर कानूनी भी है। उस पर एक पर्चा भी हुआ उनके जी, ऊपर ठीक बात, कि आपने हफ्से बेजा में कैसे रख सकते हैं आप। ठीक बात। पुलिस तो करती है, लोगों को उठा के मार पीट के पहले उनसे पूछती है, वरना खुद से डाल देती है, जो कि डकैत से नहीं पकड़े जाते लोगों पर डाल देती है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि ऐसे बच्चे आ गए हैं खुदा न खास्ता किसी छोटे मोटे क्राइम में, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे बने हैं कि वो तो डकैत बन के निकले हैं जेलों से। तो ये तो पुलिस करती है, मैं तो इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। लेकिन अभी जहाँ पे किया ना उन्होंने, पहले तो वो FIR अब से बेजा वाली हो चुकी थी, लेकिन फर्दर जब उन्हें पता चला, क्योंकि हमारा एक कल्चर है कि उसी थाने का SHO है तो उसको हवालात में वो बंद नहीं करेंगे, तो वो उस चीज़ को उन्होंने माइंड किया कि इन्होंने क्यों इनके साथ वो वाला सलूक नहीं किया जो कानूनी तौर पे आम आदमी के साथ होता है, पर्चा हो तो हवालात में बंद होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन्होंने मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिकली तो कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो आप और मैं जानते हैं कि यहाँ पे अपने पेटी भाइयों का पुलिस कत्ल कर देती है। टार्चर में क्या होता है उसमें, आप मुझे बताएं कितने पाकिस्तानी पुलिस टार्चर से मरते हैं, कुछ भी नहीं होता। और उसमें FIR फिर वो रजिस्टर शिकायत फाटक वाले के पास है, ठीक है, वही पुलिस वाला ही एक फिर उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है दूसरा, और वो अपने पेटी भाइयों को एंड पे उनसे कहते हैं जी गलती से मर गए जी, सुलह कर लें, पैसे ले लें, ये कर लें, ये होता है हमारे कल्चर में। तो ये बिल्कुल ये है, मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन इधर ये हुआ कि क्योंकि दूसरी तरफ भी डंडे वाले थे तो उन्होंने फिर डंडा भी घुमाया, और खैर एक गलत बात को हम दूसरी गलत बात का जवाब तो नहीं करार दे सकते। बहरहाल इससे एक बात ये पता चली कि ताकतवर हल्के भी इस सिस्टम में इंसाफ मिलने से मायूस हैं, इसलिए उन्होंने भी कानून हाथ में लिया और उसी तरह की कानून को की धज्जियाँ उड़ाई जिस तरह की पुलिस उड़ाती है। अच्छा आसिफ ना, इसमें एक और पहलू भी है जो हम ना ये एक सोशल मीडिया में तो जो आया जिसने कह दिया, लेकिन एक पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैंने इस पे ना कुछ लोगों से बात की है। इसी तरह का ना एक वाक़या झेलम में भी हुआ है। वो हुआ है पिछले साल 2023 में 9 मई का जब वाक़या हुआ है, उसके 1-2 दिन के बाद झेलम का एक थाना मंगला है, वहाँ पर उस वक्त SHO तैनात थे अयाज़। तो उन्होंने और उनके एहलकारों ने वहाँ पर एक बंदा था सिविल कपड़ों में जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, तो उसको रोकने का इशारा किया, वो रुका नहीं, वो भागने की कोशिश की। उसके इत्तफाक से जो मोटरसाइकिल का चेन है वो टूट गया, उससे बरामद हो गया एक पिस्तौल बरामद हो गया। वो इशफाक हैदर नाम का कोई एहलकार था वहाँ पर। ये चूँकि वाक़या हो चुका है, पुरानी बात है, इसलिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो अयाज़ था, जो SHO था, इन्होंने पूछा जी तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं तो आर्मी में हूँ। अब ज़ाहिर है आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन तो कोई इस तरह के काम नहीं करती, कोई एक इंडिविजुअल कोई काम करे या जो भी हो। तो उन्होंने कहा जी ये असले का लाइसेंस, उसने कहा जी कोई नहीं, ये तो मुझे मेरे अफसर ने दिया, फ़लाँ अफसर को दे आओ। उसने कहा इसका लाइसेंस कोई नहीं। इन्होंने उसे बंद कर लिया। जब इन्होंने उसे बंद कर लिया तो फिर ये जो SHO था, इसने उस वक्त जो अब DPO थे उनसे बात की कि देखें जी मैं क्या करूं। तो DPO साहब ने कहा कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। SHO ने थाने में मुकदमा दर्ज किया और इनको अंदर कर दिया। अगले दिन शोर मच गया कि वो ऊपर तक, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ हिल गया। और नतीजा क्या हुआ कि SHO को इन्होंने सस्पेंड कर दिया एक दुरुस्त काम करने के ऊपर। और फिर इस SHO के पास कुछ जो इंटेलिजेंस के एहलकार आए, उन्होंने कहा जी ये तो आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। उसने कहा जी कैसे नहीं गिरफ़्तार कर सकते थे? एट दैट टाइम उन्होंने एक सादा पेज पे कुछ तहरीर दिखाई कि जी गिरफ़्तार नहीं हो सकता। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी सीनियर मिलिट्री अफसर से, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर से और एक लॉयर से भी, कि क्या PPC में लिखा हुआ है कि आप फौजी एहलकार को बंद नहीं कर सकते, या पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में कोई लिखा हुआ है ऐसी कोई बात? तो मुझे पुलिस की साइड से जो कानूनदान है वो कहते हैं जी PPC में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई।
अलबत्ता एक बात मुझे जो फौजी रिटायर्ड फौजी सीनियर फौजी अफसर ने बताई, उन्होंने कहा जी 3 केसेस में पुलिस एहलकार को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर सकती है। 3 केसेस में। एक, नंबर 1 कि अगर कोई फौजी एहलकार उससे हीनियस क्राइम हुआ है, को कत्ल हो गया, नंबर 1 उसमें गिरफ्तार हो सकता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या, स्पाइनेज, कि अगर पुलिस वालों को कोई ऐसी एविडेंस मिली है या कोई ऐसी बात पता लगी है कि उन्हें पता लगा कि आर्मी का बंदा या अफसर खुफिया मालूमात दे रहा है दुश्मन को या दुश्मन मुल्क को, ये फौरी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तीसरी क्या है, टेररिज्म, कि अगर इनके पास कोई चीज़ मिलती है कि टेररिज्म में ये मुलव्वस है तो ये फौरी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 3 बातों के बारे में मुझे सीनियर पुलिस रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से पता लगा कि वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इधर से जो वकला हैं वो कहते हैं जी पीपीसी में ऐसी कोई है नहीं है, पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में अगर किसी सोसाइटी ने तरक्की करनी है ना, तो हमारी फ़ौज को भी, हमारी सिविल सोसाइटी को भी, और हम मीडिया के लोगों को भी बड़े मसले हैं ना। ये भी हम भी कहते हैं, आपको पता है कि मैंने जान दे नहीं, मैं फ़लाँ अखबार में हूँ, मैं फ़लाँ टीवी में हूँ। तो हम किसको दबाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों को। और एट द सेम टाइम एक तो यह कि हमें पुलिस वालों को इंडिपेंडेंट मानना होगा, एम्पायर मानना होगा, एक बात, और दूसरी ये भी कि पुलिस की भी तरबियत की और रिफॉर्म की बड़ी शदीद ज़रूरत है। एजाज़, इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। देखें, इट डिपेंड्स कि कैसे अफसर कमांड पे बैठे हुए हैं, उसी चीज़ से फ़ैसला होता है। बिल्कुल ठीक बात। छोटे मोटे वाक़यात कैंट एरियाज़ में अक्सर हो जाते हैं, सब पे तो झगड़ा नहीं होता फ़ौज का। इट डिपेंड करता है कि फ़ौजी अफसर कौन बैठा हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ भी डिपेंड करता है कि पुलिस का अफसर कौन बैठा हुआ है। अब मामला ये है कि आप देख लें, सिंध पुलिस ने कितना स्टैंड लिया था। मरियम बीबी के दरवाजे जब टूटे थे, अफसरों ने छुट्टी की दरख्वास्तें, उन्होंने कहा जब महाराज जी तो अगवा हो गया, हम नहीं करते जी, नौकरी नहीं करते। बात यह है कि पंजाब पुलिस अगर ये समझती है ना कि उसे एक फ़ोर्स की रिस्पेक्ट मिले, 3 थानों के साथ जो कुछ हुआ है वो गैर कानूनी इकदाम हुआ है। एक हवाई फायर नहीं किया किसी ने कि यार आप गैर कानूनी आ रहे हैं अंदर, एक फ़ोर्स है ना आपके किसी अफसर ने स्टैंड नहीं लिया कि यार 1 मिनट इंक्वायरी करने दो, आपका फ़लाँ इकदाम गलत है, इन्होंने जो ज़्यादती की है उसकी सज़ा इन्हें हमने पहले भी दिया कि FIR काटिए, फर्दर भी देते हैं। लेकिन आप भी तो किसी कानून, आप हमारे से बात करें ना, अफसरान बैठे हुए हैं, किसी को आला अफसर को, किसी DPO को बताएं आपके यार ये हमारे बंदे के, तो वो लैक था उस साइड पे भी। और कोई हमें वो लीडरशिप नहीं देखने को मिली कि जो आके खड़ी होती किसी जगह और वो सारा मामला, खैर जो भी हुआ अफसोसनाक है। लेकिन इस सारे वाक़े का ना उस वक्त होना जब एक मुकदमा पेंडिंग है मिलिट्री कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब, और एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे महाजों के ऊपर, फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है, तो इस चीज़ का नुकसान बाय एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस को होता है, उसके परसेप्शन को होता है। जब आपके परसेप्शन के ऊपर पहले ही बातचीत हो रही हो तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कि अभी भी फ़ौज का जो एहतसाब का निज़ाम है वो हरकत में आएगा और वो अपने लेवल पे अपने बंदों की ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ज़ाहिर है कि फ़ौज की कोई पॉलिसी तो नहीं थी इस तरह का वाक़या, ज़ाहिर है जो बंदे इसके अंदर होंगे मेरा ख्याल है वो उनको इसमें देखेंगे। जी जी, मुझे यकीन है। अच्छा आसिफ, इस सारे मामले में ना एक बात और बड़ी अहम है। आपने कहा ना कि फ़ौज अपने मामलात को ज़रूर देखेगी, इस वाक़े को ज़रूर देखेगी। देखा है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। अच्छा, प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि जी हम इस मामले की तहकीकात करेंगे, यानी कि इस बात की तहकीकात होगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, वो बन गई है, और वो फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की एक नोटिफिकेशन भी हो गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं जिक्र ये कर रहा था कि फ़ौज के अंदर बहुत सारे ऐसे अपने इदारे हैं ना जो रिपोर्ट करते हैं और सीक्रेटली रिपोर्ट करते हैं जी, तो MI उनको रिपोर्ट करती है, वो सारा इसको थारोली मेरा ख्याल है वो देखेंगे और एक से ज़्यादा इदारे देखेंगे और बेहतर फाइंडिंग उनके पास होंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं एक्सपेक्ट पता क्या करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ना, इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी बड़ी ट्रेंडिंग हुई है और ज़ाहिर है तनकीद की गई है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर। मेरा ये ख्याल है एंड आई होप, और मुझे यकीन है कि ऐसा करेंगे, कि इसकी एक तो फैक्ट फाइंडिंग जो भी हो रही है, इंक्वायरी जो हो रही है उसको पब्लिक करें, और जो भी जिम्मेदार हैं, पुलिस वाले जो जिम्मेदार हैं पुलिस वाले कार्रवाई करें, और ये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और पब्लिक हो, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ जिसे कहें ना ऑनरशिप हो कि हमारे मुल्क में अगर कोई
गलत इकदाम होता है तो उस पर फिर एक्शन भी होता भी लिया है, जाता है। जिम्मेदारों को जी हाँ। अकाउंटेबल भी किया जाता तो लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। आईजी जो उस्मान अनवर हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी इस सारे वाक़े के ऊपर पुरानी फुटेजेस सोशल मीडिया पर लाकर चलाई गई और इस सारे मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। फ़ौज ने भी ये कहा कि देखिए जी ये इस वाक़े में जो दो इदारे हैं उनको लड़ाने की कोशिश की गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन जो है ये प्रिवेल करेगी ये बात कि जस्टिस हो, इंसाफ हो, और जब इंसाफ हो जाएगा तो आसिफ मेरे ख्याल में सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज तक के लिए यही उम्मीद है नाजरीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। talkshock777@gmail.com पर हमें किसी किस्म की मालूमात हो, कोई स्कैंडल हो, एविडेंस के साथ ज़रूर फ्राहम करें। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। है। अल्लाह हाफिज़।